1947 में जब पूरा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी की जीत का जश्न मना रहा था, उसी दिन सुबह सुबह बंगाल के नदिया जिले के राणा घाट में एक साधारण बंगाली परिवार में राखी का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम राखी मजूमदार था और उनके पिता का राणा घाट में जूते का सफल व्यापार था। लेकिन बंटवारे के बाद स्थिति बदल गई। उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आकर बस गया। राखी की उम्र मात्र 17 साल की थी जब 1963 में उनके पिता ने उनकी शादी बंगाली पत्रकार और फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से करवा दी। हालांकि कुछ समय बाद ही राखी को अपने पति के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होने लगी और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने खुद अपने बल पर जीवन जीने का निर्णय लिया। राखी की खूबसूरती उन्हें कई फिल्मों के ऑफर दिलाए। तलाक के बाद जब जिम्मेदारियां का बोझ आया तब उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने का फैसला लिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बंगाली फिल्म बोधू बोरन साइन की, जो 1967 पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म से राखी ने बंगाली सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली और इसके बाद उन्हें बाघिनी नामक दूसरी फिल्म मिली। राखी के अभिनय ने राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के संस्थापक तारा बड़जात्या का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट किया, जिसमें उनके हीरो धर्मेंद्र थे। 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म ने राखी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्हें शोभोत मुखर्जी की शर्मिली, सुनील दत्त की रेशमा और शेरा जैसी कई बड़ी फिल्में मिलने लगीं। रेशमा और शेरा में राखी का सुनील दत्त के साथ काम करने का मौका। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा का रोल निभाया। जब सेट पर उसका पहला शॉट लिया गया तो उन्होंने अपने चरित्र के भावनात्मक पहलुओं को इस कदर जीवंत किया कि सेट पर मौजूद हर शख्स प्रभावित हो गया। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगा जैसे वो किसी वास्तविक घटनाओं का साक्षी बन रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। राखी के करियर की शुरुआत में जब उन्होंने विधवा का किरदार निभाया तो लोगों ने उन्हें इसे ना करने की सलाह दी, क्योंकि इससे उनके कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन राखी हमेशा उन फिल्मों का चुनाव करती थी जिसमें उन्हें अपने अभिनय के नए तरीकों से परखने का मौका मिलता। 1970 के दशक तक राखी ने खुद को स्थापित अभिनेत्री के रूप में प्रस्तुत किया। इसी दौरान प्रसिद्ध गीतकार गुलजार राखी की सुंदरता से प्रभावित हो गए और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। गुलजार ने एक साथ राखी की शादी के बाद राखी को फिल्मी दुनिया छोड़नी होगी। राखी ने यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि गुलजार का दिल बदल जाएगा और 1973 में गुलजार से शादी की और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि शादी के बाद फिल्मों से दूर रहना राखी के लिए कठिन हो गया। वह फिल्म करने के लिए गुलजार से बार बार आग्रह करती, लेकिन उनके अनुरोध को नज़रअंदाज किया जाता रहा। इस बीच चोपड़ा ने राखी के लिए कभी कभी की स्क्रिप्ट तैयार की। राखी ने गुलजार की अनुमति लेकर इस फिल्म को स्वीकार किया। हालांकि तब उन्होंने कश्मीर में गुलजार और सुचित्रा सेन की नज़दियों को देखा तो वह आहत होकर घर लौट आई। बाद में राखी ने गुलजार का घर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। राखी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कभी कभी के बाद हिट हो गई और दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्म कस्मे वादे की शूटिंग के दौरान राखी ने गलती से अमिताभ के जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद सेट पर माहौल संजीदा हो गया। उसके बाद दोनों ने मजाक में ले लिया।